हेलो एवरीवन। हम क्लास 7 मैथ जो आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक पब्लिश हुई है गणित प्रकाश, इसको कवर आउट कर रहे थे। इसका चैप्टर 1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका नेम था लार्ज नंबर अराउंड अस। देखिए इसके मेनली हम फिगर इट आउट कंप्लीट करें क्योंकि वही आपके टीचर्स पढ़वाएंगे। तो इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने फिगर इट आउट पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए चाहे वो क्वेश्चन 1 हो, 2 हो और 3 हो, इसमें हमें अमेरिकन सिस्टम और इंडियन सिस्टम इन दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए तो उसका नेम कैसे लिख पाए, और अगर नेम आ जाए तो नंबर कैसे लिख पाए। तो इसके लिए आपको इसकी प्रीवियस वीडियो को देखना होगा, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर आउट किया है। साथ ही साथ इस वीडियो में भी एक बार मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आज हम पेज नंबर 9 के फिगर इट आउट कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम पेज नंबर 9 का। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। कह रहे हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या करना है, नंबर लिखना है। याद रखिए नंबर लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो देखिए ध्यान से, पहले हम ए वाला पार्ट करेंगे। अब ए वाले पार्ट में कह रहे हैं 1 करोड़ 1 लाख 1000 10। अब बात आ रही है 1 करोड़ की, मींस इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 करोड़ तक हमें वैल्यू लेकर के जानी है। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से, ओके, क्योंकि कंसेप्चुअली थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस नंबर को लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, पहली बात तो इसमें बोल रहे हैं कि 1 करोड़, 1 करोड़ के लिए हम एक काम करते हैं, पहले प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। क्लियर, प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो ये होता है वंस, फिर ये टेंस, फिर ये 100, फिर 1000, उसके बाद 10,000। क्लियर, 10,000 के बाद लैख, फिर 10 लाख, और उसके बाद होता है करोड़। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट वाला जो नंबर आया है वो करोड़ का आया है, तो हम क्या करेंगे, करोड़ तक ही प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब इन्होंने बोला है 1 करोड़, पहले तो हम इसके करने से पहले कॉमा भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद फिर से 2 नंबर के बाद कॉमा लगता है। मींस पहला कॉमा 3 नंबर के बाद लगता है, फिर 2 नंबर के बाद हमारे पास कॉमा देखने को हमें मिलते हैं। अब ये बहुत इजी हो जाएगा आपको लिखना। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास 1 करोड़, 1 करोड़, तो 1 करोड़ है तो हम करोड़ में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। करोड़ में क्या लिख देंगे, 1, तो यहाँ पे मैंने करोड़ में 1 लिख दिया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है 1 लाख, 1 लाख। अब 1 लाख के देखो, लाख वाली कैटेगरी ये वाली है हमारी, अब इसमें मुझे 1 लिखना है। क्लियर, 1 लिखने के लिए मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली आगे 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 लाख। क्लियर, तो मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ। क्लियर, 1, तो लाख वाले पोर्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर, लाख वाले पोर्शन में, और ये जो वेकेंट पोजीशन है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0, 0 1 1 होता है ना हमारा, इस वजह से। फिर और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखा है 1000। अब इसके बाद 1000 बोल रहे हैं तो 1000 वाला जो कॉलम है उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, और इसके पहले जो वैल्यू है इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा 0। क्लियर, इसके बाद और अगर आगे बढ़े तो उसमें है सिर्फ 10, क्या है 10, तो 10 जो है वो इन 3 वैल्यू को यूज करके लिखना है। अब 10 तो मैं 1 और 0 ऐसे लिखता हूं ना 10। क्लियर, क्योंकि अगर मैं मान के चलो यहाँ पे लिख दूं 1 और 0, तो यहाँ इसके बाद एक और 0 बन जाएगा, तो उस बेसिस से ये क्या बन जाएगा, मेरा 100 बन जाएगा। लेकिन हमें 100 नहीं, हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो 10 के लिए मुझे 1 यहाँ लगाना पड़ेगा, 0 यहाँ लगाने पड़ेगा, और ये वाला जो वेकेंट प्लेस है उस पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। क्लियर, तो ये जो वैल्यू है आप इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत इजीली और हमेशा सही आंसर आपका आएगा। क्लियर, आप चाहें तो ये रिमूव भी कर सकते हैं जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ था, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। मीन्स और आप जब लिखें दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई भी आप टीचर कभी भी एक्सक्यूजेस इस पे नहीं देगा कि आपने इस तरीके से क्यों लिखा। क्लियर, तो इस तरह से भी लिख सकते हो, और जो मैंने ऊपर 1 10 100 1000 करके लिखा था वैसे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो बच्चों ए वाला पार्ट, अच्छा इसमें हम कॉमा और लगा लेते हैं। देखो पहला 3 नंबर के बाद कॉमा पीछे से, तो यहाँ कॉमा आ गया, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर से 2 नंबर के बाद कॉमा, तो इस तरीके से आपको कॉमा भी लगा देने हैं। ठीक है, ए वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं बच्चों बी वाले पार्ट पे। देखिए बी वाले पार्ट को अगर हम ध्यान से पढ़े तो बी वाले पार्ट में 1 बिलियन 1 मिलियन 1001।
अब क्योंकि हमें इसका आंसर लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के अकॉर्डिंग, और बिलियन किस में आ जाता है हमारा, बिलियन आ जाता है हमारे पास अमेरिकन सिस्टम में, तो यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। कहेंगे नंबर लिखना है हमारे लिए इंडियन सिस्टम में लेकिन दिया हुआ है अमेरिकन सिस्टम में। क्लियर? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, नंबर लिख देंगे। उसके बाद इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हमें कॉमा ही चेंज करने पड़ेंगे। तो पहले देखिए ध्यान से, जो क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल या फिर अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर दिया हुआ है हमारे पास बी पार्ट में, तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इसका नंबर लिख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिलियन तक जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, बिलियन। तो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें वैल्यूज, तो क्या होता है हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, ठीक है, उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, ओके, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, उसके बाद आ जाता है बिलियन। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे लिए प्लेस वैल्यू देखने को मिलती है। उसके बाद हमें कॉमा लगाने पड़ते हैं। तो हमें पता है अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग हर 3-3 नंबर के पीछे से 3-3 नंबर के बाद हमें कॉमा लगाने पड़ते हैं। ये 3 नंबर हो गए, फिर ये 3 नंबर हो गए, फिर ये 3 नंबर हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से इसमें कॉमा आ जाएंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, नंबर लिख देना है। नंबर कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें ये वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में, तो पहले आ गया हमारे पास 1 बिलियन। तो बिलियन वाले कॉलम में क्या लिख दो, 1। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिख दिया है हमारे लिए कि 1 मिलियन, 1 मिलियन। तो मिलियन वाले कॉलम, ये वाला जो मिलियन वाला कॉलम है इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी ये जो रेस्ट 2 प्लेसेस बची है इसमें क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1001, अच्छा इन्होंने सीधा बोल दिया 1001। अब 1001 हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1000, ये जो 1000 वाला कॉलम है इसमें 1000 बोला है, 1000 वाले कॉलम में 1 लिख दो, और उसके बाद जो बची हुई प्लेसेस हैं इसमें हमें क्या लिख देना, 0। उसके बाद 1000 हो गया हमारे पास। अब ये जो 1 है, हमारा जो 1 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सिर्फ वंस प्लेस पर आ जाएगा 1, मीन्स ये जो वंस प्लेस है ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। बाकी ये जो दोनों वैल्यू बची हुई है इसमें हमें क्या लिख देना है, 0 और 0। तो अगर हम ये जो बिलियन इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था, तो वो उस तरह से तो ये वाला नंबर हमारा बन रहा है। क्लियर? ये वाला नंबर हमारा बन रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो आपको करना कुछ नहीं है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इन सबको हटा देंगे। ये वाला जो हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा था ना, इसको आप हटा देंगे, कॉमा भी नहीं लगाए। अब आप क्या कर दो, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दो। तो पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा आ जाएगा। ये तो हमें पता है ना कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से हमारे कॉमा आते हैं। तो ये जो हमारा बी पार्ट था उसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये नंबर बन जाएगा हमारा। क्लियर? कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब देखिए आपके टीचर हो सकता है कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखवाए, मीन्स यही नंबर लिखवाए 1001001 जो हमारा आया है वही नंबर मैंने वापस से लिख दिया है। क्लियर? तो कई बार क्या होता है, टीचर अगर आप नेट पे भी देखेंगे तो पहले पीछे से 3 जीरो के बाद लगा देगा, फिर ये 2, फिर 2। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे 0 अकेला आ रहा है ना, इस कारण से वो कई बार क्या करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाते ही नहीं है। तो ये सीधा सीधा 100 करोड़ बन जाता है हमारे पास। क्लियर? तो अगर वो इस तरीके से आपका आंसर लिखवाते हैं, मतलब कॉमा अगर वो सिर्फ इधर पे 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, क्लियर, मतलब ये 3 नंबर ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉमा नहीं लगाते, तो भी ये सही कहलाया जाएगा। और अगर इस तरीके से लिखते हैं तो भी ये सही कहलाया जाएगा। तो आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग जब वो बढ़ाएं आपको, तो उसके अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीफाई करें, मॉडिफाई करें। क्लियर? तो दोनों तरीके आपके सही रहेंगे। क्लियर? ये और ये वो मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि अगर आपके टीचर करवाएं आप कंफ्यूज ना हो, और भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है। क्लियर है? चलो अब हम करते हैं सी वाला पार्ट इसका। तो सी वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। तो सबसे पहले करोड़ तक बात आ रही है, तो हम क्या कर लेते हैं, करोड़ तक प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। क्लियर? करोड़ है और लेकिन 10 करोड़ तक है तो हम 10 करोड़ लिख देते हैं। इसके बाद कॉमा लगा देते हैं। तो पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा,
फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा और फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, तो उसके बाद वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे कॉमा। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इधर पे लिखा हुआ है 10 करोड़, 10 करोड़ लिखा है तो हम करोड़ में, करोड़ वाले पोर्शन में 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने 10 करोड़ लिख दिया, क्लियर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, 20 लाख, 20 लाख, लाख वाले कॉलम में, लाख वाले कॉलम में हमें क्या लिख देना है, 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 30,000, अब 1000 वाले कॉलम में हमें क्या लिख देना है, 30 लिखना है, तो यहाँ पे तो बहुत इजीली आप क्या कर देंगे, 30 लिख दिया। फिर इसके बाद लिख रहे हैं कि 40 लिखो, क्या लिखो, 40, तो 40 के लिए तो हमें 4 और 0 ऐसे लिखना पड़ेगा और ये वाला 100 प्लेस हमारी एम्प्टी रह जाएगी। उसके बाद आपको क्या कर देना है, कॉमा लगा देना है, तो ये हमने सारे कॉमा लगा दिए, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है ना। इसमें कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा सेकंड का सी पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं बच्चों डी वाले पार्ट में, सेकंड के क्वेश्चन नंबर 2 के डी वाले पार्ट में। अब इसमें भी वही बिलियन वाला कंसेप्ट फिर से आ गया हमारे पास। इधर पे 9 बिलियन लिखा है, बिलियन मतलब अमेरिकन सिस्टम में लिखा है, लेकिन इंडियन सिस्टम में हमें इसको लिखना है। अब 9 बिलियन ये कह रहे हैं कि 9 बिलियन, अब जब 9 बिलियन आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिलियन तक की प्लेस वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ओके, 100,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। 100 मिलियन के बाद क्या आ जाएगा, बिलियन, क्लियर। तो इस तरीके से उसके बाद आपको कॉमा लगाने, पीछे से 3 नंबर के बाद, फिर से 3 नंबर के बाद और फिर से 3 नंबर के बाद। अब हम एक एक करके लिख देते नंबर। तो पहले बोला इन्होंने 9 बिलियन, 9 बिलियन बोला तो बिलियन वाले कॉलम में हमने 9 लिख दिया। उसके बाद बोल रहे हैं हमसे कि 80 मिलियन, सॉरी 80 मिलियन। अब 80 मिलियन हम कैसे लिखेंगे, देखो 80 वाला कॉलम तो ये आ जाएगा, 2 नंबर से बनता है ना 80, क्योंकि ये वाला तो 100 वाला कॉलम है, तो इसको 100 मिलियन तो हमें लिखना नहीं है, 80 मतलब ये इस तरीके से, और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम 0 लिख देंगे। इसके बाद ये बोल रहे हैं 700,000, अब ये कह रहे हैं 700,000, तो 1000 वाले कॉलम में ये 100,000 वाला कॉलम है ना ये वाला, तो 700,000 मतलब 700 और ये 1000, क्लियर। तो 700,000 ऐसे लिखा जाएगा। उसके और अगर हम आगे बढ़े तो ये बोल रहे हैं हमसे क्या, देखिए ध्यान से, 600, 600, तो 100 वाला कॉलम हमारा ये है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 600, क्लियर। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने ये नंबर लिख दिया। अब ये जो ऊपर हमारे लिखे हुए हैं प्लेस वैल्यूज, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको जब हम इरेज करेंगे, अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देने, कॉमा लगा देने। तो पहला कॉमा तो पीछे से 3 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, उसके बाद फिर से 2 नंबर के बाद। तो इस तरीके से आप कॉमा भी मीन्स लगाना ही है वैसे तो, अगर जब भी आप लिखते हैं नंबर तो इसको कॉमा लगाना जरूरी होता है। अब इसमें भी देखिए क्या रहता है कि कॉमा की दिक्कत होती है कई बार, यहाँ पे हमें कॉमा टीचर नहीं लगवाते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा जो मैंने लास्ट वाला आपके लिए कॉमा है, इधर पे 9 के और 0 के बीच में कॉमा लगवाया था, ये वाला जो कॉमा है, ये वाला कई बार वो नहीं लगवाते हैं, तो इसको वो इरेज भी करवा देते हैं। तो सीधा सीधा ये 908 के बाद मीन्स 908 एक साथ हम लिख देते हैं। जब भी बिलियन का केस आता है तो वो क्या करते हैं कि 3 नंबर के एक साथ लेते हैं बिलियन वाले कंसेप्ट में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, अगर आपके टीचर इस तरीके से करवा रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्लियर है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है हमारा क्या, पेज नंबर 9 के फिगर इट आउट। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर इट आउट नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस एक साथ ओपन होंगी, आप एक साथ कवर आउट कर सकते हैं कंप्लीट चैप्टर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बच्चों।